Dear students, now we'll discuss the applications of classification. Although there are so many applications of classification, लेकिन यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम applications को उनके डोमेन के बेसिस पे, उनके टास्क के बेसिस पे कैसे समझ सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन भी बोला जा सकता है, इसको सेक्टर भी बोला जा सकता है. हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स को इन एरियाज में यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट है हेल्थ केयर सेक्टर में क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम को इमेज प्रोसेसिंग के लिए, मेडिकल इमेज के आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, किसी इमेज में, ब्रेन की मेडिकल इमेज में ट्यूमर है कि नहीं है, एक्सरेज में हमारा कोई पर्टिकुलर, हम कुछ डिजीज देख रहे हैं, कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं, ऐसा क्लस्टर, कुछ क्लॉट, तो वो है कि नहीं है. इन सब एप्लीकेशन में क्लासिफिकेशन जो है वो यूज होती है. सेकेंड एरिया है फाइनेंस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन ट्रांजैक्शन को अगर हम लोगों को क्लासिफाई करना है किसी तरीके से, कोई भी रीजन हो सकता है कि फेल हुई है या पास हुई है, सक्सेसफुल हुई है, और किन टर्म्स में कब सक्सेसफुल हुई है, इन केसेस में भी हम लोग जो है क्लासिफिकेशन को यूज कर सकते हैं. थर्ड है बायोमेट्रिक्स में जैसे कि मॉलिक्यूल के सीक्वेंस को चेक करना कि मॉलिक्यूल का सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अवेलेबल है या नहीं है, या फिर उसका जो स्ट्रक्चर वो चेंज हो रहा है ओरिजिनल के कंपैरेटिवली. इन स्टडीज में हम लोग बायोमेट्रिक्स के केस में क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं. फोर्थ है हमारे इमेज प्रोसेसिंग में जैसे कि मेडिकल इमेज का एक एग्जांपल लिया गया, ये केवल मेडिकल इमेजिंग में नहीं, किसी और सेक्टर में भी यूज किया जा सकता है. जैसे कि जो इमेजेस हमारे हैंड रिटन कैरेक्टर्स की हैं, या फिर किसी क्राइम केस में हुए किसी डेटा एविडेंस में कोई इमेज है, उसको प्रोसेस करना, उसको क्लासिफाई करना, वहां पे भी क्लासिफिकेशन का एप्लीकेशन हो सकता है. और फिफ्थ पॉइंट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. क्लासिफिकेशन हमारा जो भी हैंड रिटन मटेरियल है, या फिर हमारा नेचुरली जो हम लोग बोल रहे हैं, स्पीच रिकॉग्निशन है, इसको क्लासिफाई करना भी एक एप्लीकेशन है क्लासिफिकेशन की. सिक्स पॉइंट, जैसे कि आप देख सकते हो, सिक्योरिटी एंड डिफेंस. सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस में कुछ फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई करना, उनको कैटेगराइज करना, एप्लीकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन के अंडर आता है. इसी तरीके से हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन है, मार्केटिंग है. इन सब सेक्टर्स में क्लासिफिकेशन को कैसे यूज किया जाता है, ये हम लोग आगे देखते हैं. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, वी आर हैविंग वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टास्क. जैसे पहला टास्क है ईमेल स्पैम डिटेक्शन. इसका जिक्र हम पहले की वीडियोस में भी कर चुके हैं, और इसमें किसी ईमेल को चेक करना कि वो स्पैम है कि वो नॉन स्पैम है. अगर वो ईमेल नॉन स्पैम होगी तो वो हमारे इनबॉक्स में आनी चाहिए, अदरवाइज वो स्पैम मेल में चली जानी चाहिए. तो इसका पूरा जो क्राइटेरिया रहेगा वो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होगा. सेकंड है सेंटिमेंट एनालिसिस. किसी प्रोडक्ट, किसी सर्विस या फिर किसी इवेंट के लिए हमको ये चेक करना कि सेंटिमेंट यूजर के कैसे हैं. इट कैन बी न्यूट्रल, इट कैन बी गुड, बैड, एवरेज. ऐसे सेंटिमेंट्स को चेक करना जो है वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहलाता है. थर्ड है मेडिकल डायग्नोसिस. किसी तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हो मेडिकल इमेजेस का फोटो लगा हुआ है, किसी तरीके से इन मेडिकल इमेजेस को कैटेगराइज करना ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज या ऑन द बेसिस ऑफ सम एनोमली, तो वो हमारा मेडिकल इमेज डायग्नोसिस अंडर क्लासिफिकेशन कहलाएगा. फोर्थ पॉइंट है क्रेडिट रिस्क असेसमेंट. हमारे पास कुछ ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है, उस पर हमको रिस्क असेसमेंट करना है, क्रेडिट बेस्ड रिस्क असेसमेंट. तो वो डेटा को हम ट्रेडिशनल डेटा के साथ, जो हमारा ओरिजिनल डेटा है, उन दोनों के साथ कंपेयर करेंगे. देन वी विल ट्राई टू क्लासिफाई इट इनटू द एप्रोप्रिएट क्लास. जैसे कि फोर्थ पॉइंट है हमारा हैंड रिटन डिजिटल रिकग्निशन. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है क्लासिफिकेशन का, जो डिफेंस, सिक्योरिटी, एजुकेशन, मेडिकल सेक्टर में भी यूज होता है. नेक्स्ट वी आर हैविंग डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन. किसी डॉक्यूमेंट को उसके
उसके कंटेंट के हिसाब से, उसके टाइटल के हिसाब से, उसमें जो यूज़ की गई हैं इमेजेस हैं, उसके हिसाब से उसको जो क्लासिफाई करना है, दैट इज़ डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। जो डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन है वो हमको एक क्लियर आइडिया देगा कि वेदर वी आर गोइंग टू यूज़ दैट और नॉट। 7th पॉइंट हमारा आएगा फ्रॉड डिटेक्शन का, जिसमें कि फिनेंस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, क्राइम से रिलेटेड भी हो सकते हैं, जितने भी हमारे फ्रॉड होते हैं उसका क्लासिफिकेशन करना है बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग डेटा। इमेज क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो इमेज क्लासिफिकेशन जो है वो हमारा, जैसे कि हमने पहले भी बात की, मेडिकल सेक्टर की बात की हम लोगों ने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात की, तो उनमें भी हमारा इमेज क्लासिफिकेशन का जो है एप्लीकेशन हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास हैंड रिटन डिजिट्स हैं, 0 से लेकर 9 तक हमारे पास हैंड रिटन डिजिट्स हैं। इन हैंड रिटन डिजिट्स को हमको आइडेंटिफाई करना है हैंड राइटिंग आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इन इमेजेस को हम लोग पहले ट्रेन करेंगे, ज्यादा इमेजेस से मॉडल को ट्रेन करेंगे, उसको डेटा सेट प्रोवाइड करेंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि जो गिवन इमेज है वो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज में कैसे लाई कर रही है और कितनी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी से या कितने एफिशिएंट वे से वो हमारे प्री एग्जिस्टिंग क्लासेस में आ रही है। इसमें 9th पॉइंट है हमारा स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन। ये बहुत पॉपुलर है मेडिकल साइंस में, जहाँ पे हम लोग इमेज के आधार पे भी हो सकता है या फिर प्योरली इमेज को डेटा में कन्वर्ट करके, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज के आधार पे भी हम लोग स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जब हम टास्क बेस्ड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क बेस्ड क्लासिफिकेशन है, दैट इज कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन। कोई कस्टमर अगर किसी सर्विस या प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो उस कस्टमर का उस प्रोडक्ट या सर्विस में बने रहने के कितने चांसेस हैं, वो उस सर्विस या प्रोडक्ट को कंटिन्यू करेगा या फिर छोड़ देगा। इस सारी की एनालिसिस जो है हम कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन, जो कि क्लासिफिकेशन के अंडर आता है, उसमें करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीच रिकॉग्निशन। जो स्पीच रिकॉग्निशन है, इसमें बोली गई जो भाषा है वो कौन सी है, किसने बोली है, कैसी बोली है, इस सब का जो आइडेंटिफिकेशन है, इन सब का जो क्लासिफिकेशन है, वो हमारा स्पीच रिकॉग्निशन के अंडर होता है। इसका एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है कि जैसे अगर किसी ने हमको फोन किया हमारे खुद के फैमिली मेंबर बनकर, तो उसने जो ये बात कही है, इस बात को अगर हम लोग साइबर क्राइम के अंडर अगर रजिस्टर करवाना चाहते हैं, हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है, फ्रॉड लग रहा है, तो हम करवाना चाहते हैं, तो हम इसको आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करवा सकते हैं। और वहां पे साइबर क्राइम वाले दे विल यूज दिस स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम अंडर द क्लासिफिकेशन एप्लीकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमारे पास आता है फेशियल रिकॉग्निशन। बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ फेस के आधार पर हमारी जो आईज है, नोज है, जो हमारा पूरा फेशियल एरिया है, इसके आधार पर क्लासिफिकेशन होती है कि पर्सन हमारे इंस्टीट्यूशन का है या हमारे इंस्टीट्यूशन का नहीं है। इसको बहुत मायनों में यूज किया जा सकता है। हो सकता है कि कोई हमारे पास ऐसा केस आया है जो बता रहा है कि क्लेम कर रहा है कि ये प्रोडक्ट या पॉलिसी मेरी है, बट वी नीड टू आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियसली रजिस्टर्ड फोटोग्राफ, तो उसमें भी हम लोग फेशियल रिकॉग्निशन क्लासिफिकेशन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है रिकमेंडेशन सिस्टम की। रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे कि हम सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे, अगर हम कुछ बाय करते हैं तो हमें रिकमेंडेशन सिस्टम्स के थ्रू कुछ और फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर जैसा कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। तो ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं। और सिर्फ यही वेबसाइट्स नहीं, इसके अलावा भी बहुत जगह हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई मूवी देख रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म को हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हम लोगों को और मूवीज रिकमेंड करे बेस्ड ऑन हमारे जो मूवी की कास्टिंग है, जो हमारा मूवी का थीम है, इनके बेसिस पे। तो वहां भी रिकमेंडेशन सिस्टम जो है यूज हो सकता है। रिकमेंडेशन सिस्टम मेडिकल में भी यूज हो सकता है, जैसे कि हमारे जो मेडिकल बॉट्स रहते हैं जो हमें सजेस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंडीशन की, ये भी किया जा सकता है। अगर आपका जो है पैरामीटर्स ये हैं तो आप ये एक्शन ले सकते हैं। तो दिस ऑल विल कम अंडर द रिकमेंडेशन सिस्टम।
इसके बाद हम बात करते हैं अनोमली डिटेक्शन की। अनोमली डिटेक्शन शब्द मैंने इससे पहले भी यूज किया है। अनोमली डिटेक्शन का मतलब है कि अगर कोई चीज एक पैटर्न बना रही है, तो अगर कुछ पैटर्न उससे हट के बने तो वो हम अनोमली, उसको हम अनोमली बोलते हैं। तो अनोमली डिटेक्शन किसी भी रेगुलर इवेंट में कैलकुलेट किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बैंक में इसका बहुत यूज होता है। जब हम लोग कस्टमर के बिहेवियर को चेक करते हैं तो वहां भी अनोमली डिटेक्शन होता है। तो इट विल बेसिकली गिव यू द इरेगुलर पैटर्न इन द एग्जिस्टिंग पैटर्न। सो इरेगुलर पैटर्न को एग्जिस्टिंग पैटर्न से अलग करना, ये एप्लीकेशन होगी एक क्लासिफिकेशन की। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम लोगों ने वेरियस एप्लीकेशंस को देखा, हमने सेक्टर और डोमेन बेस्ड को भी देखा, हमने टास्क बेस्ड एप्लीकेशन को भी देखा। जो एप्लीकेशन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, जरूरी नहीं है क्लासिफिकेशन की एप्लीकेशन केवल उसी एक जगह तक सीमित रहे। ये एप्लीकेशन बहुत ब्रॉड है, ये डिपेंड करता है हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर, और डिपेंड करता है कि हम लोग जिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं उनको यूज करने के लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल पैरामीटर्स और कंडीशंस है।